माय द ग्रेट साई चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कीजिए, धार्मिक लाभ उठाइए, क्योंकि ये मेरा धार्मिक चैनल है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने कर दिए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। वो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने बाबा की एक कथा लेकर के आपके समक्ष आई हूँ। तो आप लोग शुरू से अंत तक बाबा का ये कथा सुनेंगे, तब आप लोग सारी बातें समझ सकेंगे कि बाबा कितने दयालु थे, सबों पर कितना दया करते थे बाबा, उनके दुखों को कैसे दूर करते थे। तब सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। इसीलिए मेरा यही अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। सन 1909 ईस्वी की बात है। उस समय बाबा अपने शरीर में ही थे। तो उस समय की बात है, एक भक्त थे भीमा जी पाटिल। उनके वक्ष स्थल में कुछ भयंकर बीमारी हुई थी, जो कि क्षय रोग में परिवर्तित हो गया था। उसके इलाज के लिए वो जगह जगह गए, बहुत तरह के डॉक्टर से, बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाए, पर उनका जो बीमारी था वो ठीक नहीं हुआ। वो बहुत चिंतित थे, अब क्या किया जाए। तो आप सभी जानते हैं, सुख के समय में कोई भी ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं। जब उनके साथ भी वही हुआ, जब उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, तब वो ईश्वर के शरण में गए और उनसे विनती करने लगे, जो अब मैं क्या करूं, अब सभी जगहों से मैं हार चुका हूँ, अब मेरा क्या होगा। तो जब ईश्वर से विनती कर रहे थे, तब उन्हें कुछ बातें दिमाग में आई। तब वे नाना साहब चांदोरकर थे, बाबा के बहुत ही घनिष्ठ भक्त थे। तो उन्हें एक पत्र वो लिखे, पत्र में अपनी सारी बातें, सारी दुख, जो बीमारी था, वो सब लिख के भेज दिए। जब नाना साहब चांदोरकर ने वो पत्र पाया और पढ़ा, तब उन्होंने जवाब में वो भी पत्र में लिखे कि अब तो कोई उपाय नहीं है आपका तो ये सिर्फ एक ही उपाय है कि आप शिरडी जाइए और बाबा के शरण में नतमस्तक हो जाइए, तभी भी कुछ हो सकता है, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। तो भीमा जी पाटिल को भी नाना साहब चांदोरकर का जो सुझाव था उचित लगा। तब वो नाना साहब चांदोरकर की बात को समझे। तब वो भीमा जी पाटिल जो थे शिरडी गए और बाबा के पास गए। तब वो शिरडी गए और बाबा के शरण में बैठे। उस समय नाना साहब चांदोरकर और श्यामा भी वहीं थे। वो बहुत ही गिड़गिड़ाने लगे, बाबा मैं क्या करूँगा, मैं बहुत ही बीमार हूँ और हर जगह से इलाज करके मैं थक चुका हूँ। तो अब आपके शरण में हूँ, आप ही मेरा कुछ कर सकते हैं। तो बाबा बोले नहीं, ये पिछले जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वो बहुत दुखित हुए और बहुत ही विनती आरजू विनती करने लगे
और बोले आपके सिवा दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, जो भी कीजिएगा वो आप ही कीजिएगा। और रोने लगे। तब बाबा को बहुत दया आई। तब बोले ठीक है, तुम मेरे शरण में आ गए हो तो अब तुम यहाँ से ठीक होकर के ही जाओगे। इस मस्जिद का जो फकीर है वह बहुत ही दयालु है, वह अपने भक्तों को रोते हुए नहीं देख सकता है। जब वो बाबा के शरण में गए तो उसके बाद से ही भीमाजी पाटिल को खून का उल्टी होना बंद हो गया, जबकि वो उल्टी हर 5वें मिनट पर होता था। रोगी का जो रोग था वो पलटा खाया और उसके बाद बाबा उन्हें आशीर्वाद दिए और बोले तुम जाओ भीमा बाई के यहाँ तुम ठहरो। तो उनके यहाँ ठहरना इस रोग के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं था और न सुखकारी था, लेकिन फिर भी साईं बाबा का आदेश था, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो वो वहीं रहे। रहने के दरमियान बाबा ने उन्हें 2 स्वप्न दिए। एक स्वप्न में वो देख रहा है कि वो विद्यार्थी है और कविता स्मरण करके नहीं सुनाने के दंड में उन्हें बेतों से बहुत मार लगा है और असहनीय कष्ट हो रहा है। और दूसरा स्वप्न जो था वो था क्या, हाँ, तो हृदय पर, उनके हृदय पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कोई जो है बहुत बड़ा पत्थर से मसल रहा है उसको, उससे भी उसको बहुत ही असहनीय पीड़ा हो रही थी। और जब वह 2 स्वप्न के बाद वो जो है पूर्ण तरह से ठीक हो गया, उसकी बीमारी जो थी पूरी तरह से ठीक हो गई। तो बाबा कितने दयालु हैं, वो स्वप्न में कष्ट दे करके भक्तों के बीमारी को दूर करते हैं, भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। जैसा भी कष्ट हो बाबा स्वप्न में दे करके भी अपने भक्तों के कष्ट को दूर कर देते हैं। तो बाबा ऐसे दयालु हैं। जो भी दुखियारी बाबा के मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़ता था वो सुखी होकर के ही, खुश होकर के ही लौटता था। तो बाबा बहुत ही दयालु थे। इस मस्जिद के बाबा, मस्जिद के फकीर बहुत ही दयालु थे, बहुत ही कृपालु थे। सभी के दुखों को सुनते थे, उसके दुख को दूर करते थे। आज भी जो है बाबा निराकार रूप से अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझ पाएगा। जो भक्त उनके शरण में हैं उन्हें पता चल जाता है कि बाबा मुझे किस तरह से कष्टों से दूर किए हैं। तो बाबा की यही महिमा थी। अब मैं सबों से विदा लेती हूँ। सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम साई राम।